अभी ज़्यादा दिन भी तो नहीं हुए, 21 नवंबर की ही तो बात है जब भारत का फाइटर जेट तेजस दुबई एयर शो में गया था। 1:30 की बात है जब तेजस को विंग कमांडर नमन श्याल चला रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो फाइटर जेट अच्छा खासा हवा में उड़ रहा था वह पलक झपकते ही धरती में मिल गया। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह जान लेते हैं कि भारत का फाइटर जेट आखिर दुबई ही क्यों गया था। तो देखिए, भारत का फाइटर जेट तेजस देश में बना वो फाइटर जेट है जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि इंडिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि एक सुपर पावर निर्माता है। लेकिन आपने सोचा तेजस दुबई ही क्यों गया? यदि भारत को अपना फाइटर जेट दिखाना ही था तो वह किसी दूसरे देश में भी दिखा सकता था। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग रीजन है, उसको मैं आपको बताऊंगा। क्या रीजन था कि भारत ने अपना सबसे मॉडर्न फाइटर जेट जीसी गुल्फ देशों में ही शोकेस किया। तेजस दुबई इसलिए ही नहीं गया कि उसे सिर्फ उड़ाना था, तेजस गया था इंडिया की ताकत दिखाने और दुनिया को अपना डिफेंस पोटेंशियल दिखाने। आइए कुछ मेन कारण हैं जिनके कारण भारत ने अपने फाइटर जेट तेजस को दुबई में भेजा। तो उनमें सबसे पहला इंटरेस्टिंग रीजन है इंटरनेशनल एयर शो पार्टिसिपेशन। दुबई एयर शो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इवेंट में से एक है। यहाँ दुनिया भर के देश अपने फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और न्यू टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्सपोर्ट मार्केट टारगेट। भारत तेजस को कई देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जिनमें मलेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और कुछ मिडल ईस्ट देशों को दिलचस्पी है। दुबई पहला मौका था जब तेजस को बड़े ग्लोबल स्टेज पर दिखाकर उसका प्रदर्शन कराया गया। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन तेजस की सुपरसोनिक स्पीड, मैन्यूवरेबिलिटी और मल्टी कैपेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक को लाइव शो में दिखाया गया, जिससे खरीदारों को भरोसा मिल सके कि लाइट वेट फाइटर जेट दुनिया की किसी भी मॉडर्न एयर फोर्स में फिट बैठ। हमारे भारत के फाइटर जेट तेजस के 8 कारण थे जिनके कारण यह बहुत खास था। पहला था 2205 प्लस प्रति घंटे की स्पीड दौड़ने वाला फाइटर जेट, यानी सिर्फ 1 घंटे में ये तेजस फाइटर 2205 स्पीड में दौड़ सकता था। दूसरा कारण, यह फाइटर जेट 3000 किलोमीटर तक चल सकता था। अगर सीधी सीधी बात कहें तो यह चाइना के किसी भी कोने पर हमला कर सकता था और पाकिस्तान की तो छोड़िए, पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे कोने को ये मिट्टी में मिला सकता था। तीसरा कारण, 16000 मीटर, यानी यह फाइटर जेट 16000 मीटर तक ऊपर जा सकता था। 16000 मीटर हवा में उड़ सकता था। इसकी लंबाई 16 मीटर थी, इसकी चौड़ाई 8.20 मीटर थी और सबसे बड़ा कारण, इसकी कीमत सिर्फ 600 करोड़ रुपए में ऐसा एडवांस फाइटर जेट शायद ही कहीं मिल सकता था और इसका वजन था 6500। और इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी थी आधुनिक रडार और वेपन सिस्टम और कम मेंटेनेंस। ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक शो ऑफ नहीं था, ये एक मैसेज था। अगर भारत चाहे तो अपना फाइटर जेट बना सकता है और दुनिया को बेच भी सकता है। दुबई को चुनने के पीछे भारत के 3 बड़े कारण थे, चलिए उनको भी जान लेते। प्लीज आप इस वीडियो में बने रहें, मैं एक एक करके सब कारणों को बताऊंगा। पहले चलिए इन 3 कारणों को जान लेते हैं। मिडल ईस्ट का एक बाजार। देखिए दोस्तों, मिडल ईस्ट में दुनिया के छोटे छोटे देश आते हैं, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, तुर्की, जो कि अपनी रक्षा के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। यहाँ कई देश मॉडर्न हैं लेकिन वह देश इतना खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सस्ते फाइटर जेट की जरूरत थी और अपना तेजस उनके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन था। दूसरा सबसे बड़ा कारण, हाई लेवल इंटरनेशनल ऑडियंस। दुबई एयर शो नाटो, गुल्फ, एशियन और अफ्रीका देशों के डिफेंस चीफ्स की पहली पसंद है, मतलब एक ही जगह पर 50 से ज्यादा पोटेंशियल बायर्स देश। तीसरा कारण, भारत की नई छवि डिफेंस एक्सप्लोजर। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बेचने वाला देश भी बन रहा है और तेजस को पावरफुल दिखाना दुबई से बेहतर शोकेस और कहाँ हो सकता। और अगर हम तेजस की पावर को दिखाना चाहते थे तो दुबई से बेहतर शोकेस कहीं और नहीं हो सकता। दुबई में तेजस का प्रदर्शन इतना शानदार था कि कई डिफेंस जर्नलिस्ट ने तो इसे शो टॉपर कहा। अब आप कहेंगे कि शो टॉपर किसे कहते हैं? शो टॉपर का मतलब है कि ऐसे समझ लीजिए कि वहाँ सबसे आधुनिक और सबसे अच्छा फाइटर जेट हमारे भारत का ही था। कई देशों ने इसे टेस्ट करने और डिटेल मांगी, यानी एक तरह से तेजस की इंटरनेशनल ब्रांडिंग हो गई। चलिए अब हम उन कारणों को जान लेते हैं कि क्या कारण था कि जो फाइटर जेट अच्छा खासा हवा में उड़ रहा था, इधर उधर पलट रहा था, अचानक उसे क्या हुआ कि वह धरती में मिल गया और एकदम धरती से आके टकरा गया। तो देखिए दोस्तों,
अगर आप ये सोचें कि हमारे फाइटर जेट में कोई कमी थी, तो इसका आंसर है नहीं। और अगर आप पायलट की बात करें कि पायलट ढंग से नहीं उड़ा रहा था, तो ये भी गलत बात है। मैं आपको भी कारण बता देता हूँ कि देखिए, ऐसा हुआ था कि जब जो नमन सियाल जी थे वह अच्छी तरह से अपने फाइटर को उड़ा रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फाइटर जेट को उड़ाते हैं और इधर उधर घूमते हैं, यानी फाइटर जेट एकदम सर्किल की तरह घूमता है, तो कभी कभी आप उल्टे भी हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं। और इससे क्या होता है कि माइंड में जो खून जाता है वह एकदम से रुक जाता है, कभी रुक जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है, तो हमें एक चक्कर से आने लगते हैं। और यही कारण था कि नमन सियाल जी सोच रहे थे कि मैं अगर एक सर्किल बना लेता हूँ, मैं धरती पर जाऊंगा उससे पहले मैं फाइटर जेट को और ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन उनकी ये गलती सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वह धरती के पास आया, उनको पता था कि जो फाइटर जेट है वो अपना संतुलन खो चुका है, लेकिन अगर नमन सियाल जी चाहते तो वो अपनी जान आराम से बचा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने अपनी जान बचाई तो ये फाइटर जेट इधर से उधर हो सकता, और यहाँ जो लोग देख रहे हैं उनमें से किसी को नुकसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके जो लोग देख रहे थे उनको बचाने की कोशिश, और इसी कोशिश में उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों ऐसे बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट में जय हिंद जरूर लिख कर जाएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सबके आंसर दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।